बगहा बाजार में खुला द स्टूडेंट हेल्प पॉइंट। पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए हुआ आसान, कोर्स और एडमिशन के लिए नहीं भटकना पड़ेगा दर बदर। आज बगहा बाजार एक्सिस बैंक के पास द स्टूडेंट हेल्प पॉइंट और साइबर जोन का सभापति नगर परिषद पुष्पा गुप्ता, उप सभापति रश्मि रंजन, जय मंगल सिंह विधायक प्रत्याशी उद्घाटन किया उन्होंने। इसके संस्थापक नवीन कुमार ने बताया द स्टूडेंट हेल्थ पॉइंट खुलने से यहाँ के पढ़ने वाले छात्रों को काफी सहूलियत मिलेगा और साथ में यह भी कहा कि सरकार के द्वारा पढ़ने वाले बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपया पढ़ाने के लिए सहयोग राशि भी दी जाएगी। नवीन कुमार ने बताया कि हमारा ब्रांच बेतिया मोतिहारी और मेन ब्रांच पटना में है। बगहा साइबर जोन इंटरनेट पॉइंट के संस्थापक सौरभ कुमार ने बताया कि हमारे पास ऑनलाइन सुविधा, खेसरा खाता, निवास, रेलवे टिकट, प्लेट टिकट, आधार, आय प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे तमाम सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें बगहा के लोगों को किसी प्रकार का असुविधा ना हो, इधर उधर ना भटकना पड़े। आइए देखते हैं इंडिया 9 टीवी की जो रिपोर्ट। प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ एक स्टूडेंट पॉइंट पूरा हुआ है। आइए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ के बारे में चालू है। सर, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। मैं बगहा का निवासी हूँ, अस्थायी निवासी हूँ। और यहाँ पे हम लोग का एक टीम मिल के गरीब बच्चों के लिए एक बढ़िया सा काम लाया, बढ़िया सा ये। सर, ये स्टूडेंट हेल्प पॉइंट क्या है? स्टूडेंट हेल्प पॉइंट क्या है? हम लोग क्या करते हैं, गरीब बच्चों की हेल्प करते हैं। जैसे क्या हुआ, कोई लड़का 10वां पास कर गया या इंटर पास कर गया या ग्रेजुएशन पास कर गया, उसके आगे बढ़ने का हम लोग मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जैसे इसमें सरकार क्या दे रही है? सर, इसमें आपको सरकार बिहार गवर्नमेंट में स्टूडेंट को 4 लाख रुपया का आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे बच्चा आगे पढ़ सके, आगे अपना पढ़ाई में खर्चा निकाल सके। और इसके बारे में सरकार क्या क्या सुविधा दे रहा है? अभी एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बहुत सारे बच्चे को पढ़ने के लिए 4 लाख रुपया का बिहार सरकार दे रही है। उसके साथ उनको मेडिकल करने के लिए, डिप्लोमा करने के लिए, बीटेक में जाने के लिए, MBA नर्सिंग करने के लिए बहुत सारा सुविधा हमारे बिहार सरकार दे रही है। और जिसका मार्गदर्शन हम लोग करते हैं। हम लोग के थ्रू बच्चों का एडमिशन कराया जाता है। बच्चों कहीं जाना नहीं होता है, यहाँ से उनको मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जैसे कि लाइक आपका क्रेडिट कार्ड हो गया या कोई भी पेपर हो गया, अपना DRTC बोर्ड में जाना हो या कोई काम कराना हो, उसके लिए हम लोग प्रोसेस करवाते हैं। सर, हम एक चीज जानना चाहेंगे कि द स्टूडेंट हेल्प पॉइंट का संचालक कौन है? स्टूडेंट पॉइंट का संचालक ऐसे तो बहुत जगह चलता है, जैसे इसका ऑफिस पटना में भी है, मोतिहारी में भी है, बेतिया में भी है और बगहा में कल का उद्घाटन हुआ है। पहले से भी था, बट बढ़िया से ये उद्घाटन हुआ है हमारा। इसका मेन ब्रांच कहाँ है सर? मेन ब्रांच तो पटना में है। पटना में, बेतिया में भी है और मोतिहारी में भी है, बगहा में होगा। इसका संचालक हमारे नवीन कुमार हैं, जो बेतिया में बैठते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो द स्टूडेंट हेल्प पॉइंट खुला हुआ है, ये गरीबों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। जो बच्चे के पास फीस नहीं है, तो सरकार के माध्यम से इसमें बच्चों को एडमिशन करा के पढ़ाया जाता है, एडमिशन कराया जाता है। कहीं ना कहीं ये बगहा के गरीब बच्चों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। आप डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, MBBS, इस तरह के तमाम कोर्सेस हैं जो बच्चों को फ्री ऑफ कोर्स कराया जाता है। आइए आगे जानते हैं। रोक लीजिएगा, ठीक है? एक मिनट रुकिए। के माध्यम से देख सकते हैं, ये 10th वालों के लिए है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी है और 12th वालों के लिए MBBS है, GNM है, BPS, तरह के तमाम कोर्सेस हैं जो गरीब बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आइए जानते हैं इसके अलावा ये जो बगहा में खुला है, इसके अलावा से सब क्या करते हैं? अलावा सर, द स्टूडेंट हेल्प पॉइंट के अलावा सर और क्या क्या काम होता है? पहले तो हम बता दें, स्टूडेंट हेल्प पॉइंट में जो हम लोग क्रेडिट कार्ड कराते हैं। इसके अलावा हम लोग के पास BEd है, DLED है, जो CUP हम लोग कराते हैं। लोग बहुत कम फी में कराते हैं लोग और पूरा ऑर्गेनाइज में कराते हैं। पूरी हमारी जिम्मेवारी होती है, पूरा जब तक पढ़ाई खत्म है तब तक हमारी जिम्मेवारी होती है। आपकी जिम्मेवारी होती है? हमारी जिम्मेवारी होती है। हमारे प्रोवाइड कराते हैं लोग, दूसरे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। काबिले तारीफ है इस संस्था का, जो गरीब के प्रति
कितना उदारता दिखाया है इस संस्था ने। और आइए जानते हैं सर के माध्यम से। एक चीज जानना चाहता हूँ सर, ये तो रहा द स्टूडेंट हेल्प पॉइंट। सर ये चीज क्या है, ये साइबर जोन जो है ये क्या है? ये क्या है ना, हम लोग इसके साथ साथ हमारे ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए या शहरी इलाकों के लोगों के लिए, जैसे आधार का सुधार हो गया, पैन का सुधार हो गया, या विकलांग पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांगता पेंशन हो गया, बहुत वाला पासपोर्ट से जुड़ा हुआ, बिजली से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ, सारा काम हम लोग ऑपरेटर को रख के काटते हैं लोग, जिससे गरीब को कहीं भटकना नहीं पड़े और एकदम कम से कम फीस, जितना भी मार्केट में पैसा लगता हो उससे कम से कम फीस में हम लोग सुविधा प्रदान करते हैं। सर आप अपना नाम क्या बताए? मेरा नाम सौरभ कुमार है। सौरभ जी का कहना है कि यहाँ बगहा में एक ऐसा पॉइंट खुला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड भी बनता है, पैन कार्ड भी बनता है, वोटर आईडी कार्ड भी बनता है, लेमिनेशन भी होता है, तरह तरह की यहाँ सुविधाएं हैं और कोई भी किसी भी गरीब को या किसी भी इंसान को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आगे देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। आ गए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वाराणसी में उत्तर प्रदेश से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के तहत 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ रुपए की सम्मान राशि राष्ट्र को समर्पित की गई। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में संपूर्ण प्रदेश में पीएम किसान उत्सव आयोजित किया जाकर और ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर इसका सीधा प्रसारण किया गया। करौली जिले का जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र एको राशि हिंडौन सिटी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद करौली के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी शिवचरण मीणा रहे। कृषकों एवं पंचायत प्रतिनिधि गणों के साथ बैठक संपन्न। सिंचाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने का कृषकों ने दिया सुझाव। बेतिया जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में आज दोन शाखा नहर में के कमांड क्षेत्र में पड़ने वाले कृषक बंधुओं एवं मुखिया ग्राम पंचायत राज जुड़ा पकड़ी के साथ एक बैठक दोन नहर प्रमंडल रामनगर के प्रांगण में संपन्न हुई। इस बैठक में कृषि बंधुओं द्वारा लघु नहरों जलवाहों और गाद सफाई तथा लघु नहरों जलवाहों के अंतिम छोर तक अधिक पानी पहुंचाने का मुद्दा उठाया गया। सभी के द्वारा कृषक बंधुओं के साथ मिलकर समस्याओं को शीघ्र निपटाने का निर्णय लिया गया। सिंचाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने का सुझाव भी प्राप्त किया गया। अमगुरी के नगाआली में भीषण सड़क दुर्घटना, मौके पर 2 युवक की मौत। शिवसागर जिले के अमगुरी नगाआली में बुधवार सुबह 1 बजे भीषण सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। आसाम नंबर की एक सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पक्के खंभे से टकरा गई। इसके बाद मोटरसाइकिल खेती कीचड़ में जा गिरी। इस भीषण दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक दोनों युवक तियक थाना क्षेत्र के नाम सीचू गांव के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान उमेश उतरांग और मनोज उरांग 19 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने मृत शरीरों को बरामद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोटरसाइकिल की रफ्तार बहुत तेज थी, जिससे वह भयावह हादसा हुआ, ऐसा संदेह जताया जा रहा है। नाजिरा हाट में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद। एक व्यक्ति गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर साहेबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाजिरा हाट 1 नंबर ग्राम पंचायत के गगन साहा मोड़ इलाके में पुलिस ने छापेमारी की। वहां एक मोटरसाइकिल को रोककर आलम हुसैन 50 वर्ष का जो कि व्यक्ति है को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति कोच बिहार जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के दिगलतरी गाँव का निवासी बताया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आलम हुसैन उस मोटरसाइकिल का उपयोग मादक पदार्थों की तस्करी के लिए कर रहा था, ऐसा संदेह हुआ। इसके बाद दिनहाटा 2 ब्लॉक के वीडियो कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 98 बोतल इस्फाक, खांसी की सिरप और 15 ग्राम याबा टैबलेट बरामद की गई। बरामदगी और जब्ती की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। इस घटना में एनडीपीएस कानून के तहत एक मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह में कौन कौन शामिल हो सकता है, इसकी जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस तरह की कार्रवाई से मादक पदार्थ विरोधी अभियान में प्रशासन की सक्रियता सिद्ध होगी और यह इलाके में नशे की तस्करी रोकने में प्रभावी भूमिका निभाएगी। गुना
সিজারটা হয়নি এখন, ঠিক আছে? এটা পিছনের পেজ, এখানে দেখতে হবে। এখানে ভিডিও করলে ওটা ভিডিও হবে, ওই পাশে ভিডিও করতে হবে। এ ভাই, এই ইন্ডিপেন্ডেন্স বিজনেস কোথায় গেল আমাদের? আসলে তো এটা কত? আসলে সেটা নেই। কোনে সরকার না, সরকার না। এদিকে আসো, এদিকে আসো। আমাদের লোকগুলো কই? এদিকে আসো না। এই না লোক আইনে। কোনো চাপ নেই, দরকার আছে। সুন্দর করে নামটা লাগা দেখেন। নিয়ে আসো। कोच बिहार के बसीरहाट में लाखों रुपए के सोने के बिस्किट जब्त। यह घटना बसीरहाट के गोजाडांगा बॉर्डर की है। बीएसएफ की 102वीं बटालियन के जवानों ने सोने की तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी और अवैध सोने की एक खेप जब्त कर ली है। बीएसएफ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तड़के गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए एक विशेष अभियान में जवानों ने एक मोटरसाइकिल के साथ एक तस्कर को पकड़ा। उसके पास से 3 सोने के बिस्किट बरामद किए गए। जब्त किए गए सोने का कुल वजन 466.290 ग्राम है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 46,94,794 रुपए है। जब्त किया गया सोना आगे की कार्रवाई के लिए गोजाडांगा कस्टम विभाग को सौंप दिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम सुब्रत सरकार है और वह गोजाडांगा का ही निवासी है। केला बागान में असामाजिक तत्वों का तांडव, किसान परेशान। रात के अंधेरे में केला बागान पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। असामाजिक तत्वों के तांडव में एक के बाद एक कई केले के पौधे काट दिए गए। इस घटना से केला किसान के सिर पर हाथ आ गया। यह घटना पुड़ीबाड़ी थाने क्षेत्र के अंतर्गत पुटीमारी के बक्सीर बस इलाके में हुई है। हालांकि केला किसान रविंद्र दास का घर अलीपुरद्वार 1 ब्लॉक के अंतर्गत पूर्व कठालबाड़ी ग्राम पंचायत के पश्चिम कठालबाड़ी गांव में है। उन्होंने बक्सीर बस में किसी और की जमीन लीज पर लेकर जहाजी प्रजाति के केले का बागान किया था, लेकिन रात के अंधेरे में उस बागान में असामाजिक तत्वों ने जमकर तांडव मचाया। रमेंद्र ने इस पूरे मामले को लेकर पुड़ीबाड़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने उल्लेख किया है कि रात के अंधेरे में किसी ने या कुछ लोगों ने मिलकर केले के बागान को नुकसान पहुंचाया। फल लगे कम से कम 35 केले के पेड़ काट दिए गए। इनकी बाजार में कीमत लगभग 15,000 रुपए है। इस घटना की जांच कर रहे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग रविंद्र ने की है। पुड़ीबाड़ी थाना पुलिस ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। मेरे परिवार का भरण पोषण इसी केले बागान से होता है। मेरी खुद की जमीन कम है, इसलिए मैंने दूसरों की जमीन लीज पर लेकर वहां केला बागान किया था, लेकिन यह कल्पना भी नहीं की थी कि वहां असामाजिक तत्व इस तरह तांडव मचाएंगे। इससे मुझे आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही मानसिक रूप से भी बहुत बड़ा झटका लगा है। इसलिए मैंने थाने में जाकर जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़ने की मांग की है। यह कहना है किसान रमेंद्र का। कालिम्पोंग पहाड़ों में लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश के कारण बंगाल सिक्किम की जीवन रेखा माने जाने वाली 10 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को भारी नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा स्वेती झरने के पास टूटकर तीस्ता नदी में समा गया। रविवार सुबह से यह राष्ट्रीय राजमार्ग बेहद खतरनाक रूप ले चुका है। गौरतलब है कि शनिवार को ही उस क्षेत्र में सड़क पर दरारें पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन रात भर लगातार बारिश के कारण रविवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा तीस्ता नदी में बह गया। इसके चलते अब फिलहाल इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी प्रकार के भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उधर से मैनागुड़ी पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं है। यह नगरपालिका बंगाली भाषा में विज्ञापन प्रचार पर जोर देगी।
जब बंगाली और बंगाली भाषा को लेकर कूच बिहार से काकद्वीप तक हंगामा मचा हुआ है, तब उत्तर बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले की तीस्ता नदी के किनारे बसी राजवंशी बहुत मैनागुड़ी पीछे रहना नहीं चाहती। हाल ही में राज्य की नगरपालिकाओं ने शहर में लगाए गए निजी संस्थानों के विज्ञापन बोर्ड बंगाली भाषा में लगाने पर जोर दिया है। इस बारे में तृणमूल शासित मैनागुड़ी नगरपालिका के उपाध्यक्ष मनोज राय का सीधा जवाब है, मैनागुड़ी पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं है। अन्य नगरपालिकाएं जो करेंगी हम भी अवश्य उसका पालन करेंगे। করবেন পৌরসভা এলাকায়? অবশ্যই আমরাও আমাদের সর্বত্র সেই বাংলা সাইনবোর্ড করবার প্রক্রিয়া শুরু করব, যেখানে সব মিউনিসিপ্যালিটি সারা রাজ্যে যদি সেটা হয়। আমরা ময়নাগুড়ি তো বাইরে নেই, আমরা ময়নাগুড়িও করব। চিন্তা ভাবনা রয়েছে? অবশ্যই বাকি পুরসভার সঙ্গে আমরা তাল মিলিয়ে চলবো। এবং বাংলা ভাষায় সাইনবোর্ড লিখে অসুবিধা কোথায়? এখানে তো প্রত্যেকটা মানুষ বাংলা বোঝে, প্রত্যেকটা মানুষ বাংলাই জানে। ইংরেজি আমরা হয়তো গুটি কয়েক মানুষ জানি ঠিকই, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই বাংলায় জানে। সুতরাং বাংলা সাইনবোর্ডটা লিখাটা লিখলে মানুষের সুবিধাই হবে, অসুবিধা হওয়ার কোনো কারণ নেই। পৌরসভা এলাকায় সমস্ত জায়গায় দোকান डुअर्स में जंगल में हाथियों के भोजन की कमी दूर करने और चीतों सहित अन्य वन जीवों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल बनाने के उद्देश्य से वन विभाग ने 2 हेक्टेयर भूमि पर बेत बांस जैसा पौधा लगाया है। डुअर्स क्षेत्र में लगभग हर दिन हाथी, चीता और अन्य वन्य जीव आबादी वाले क्षेत्रों में घुसकर नुकसान पहुंचाते हैं। वन्य जीवों और मनुष्यों के बीच टकराव को कम करने तथा आबादी वाले इलाकों में वन्य जीवों की आवाजाही को रोकने के लिए वन विभाग ने यह कदम उठाया है। मोराघाट रेंज के कट्टीमारी बीट में वन विभाग की ओर से 2 हेक्टेयर भूमि पर बेत के पौधे लगाए गए। बेत की झाड़ियां चीतों, वन बिल्लियों, शाही जैसे कई वन्य जीवों के लिए आदर्श आवास होती हैं। साथ ही बेत की कोमल पत्तियां हाथियों की पसंदीदा खुराक हैं। इस बेत के पौधारोपण से आबादी वाले क्षेत्रों में वन्य जीवों की आवाजाही काफी हद तक कम हो जाएगी। जलपाईगुड़ी वन विभाग के डीएफओ विकासवी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया। इसके अलावा मौके पर मौजूद थे मोराघाट रेंज के रेंजर चंदन भट्टाचार्य, वन सुरक्षा समिति के सदस्य और वन्य लोग। वन विभाग की इस पहल की स्थानीय ग्रामीणों ने सराहना की है। दिन हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे इसे कहीं प्लांटेशन के लिए। पिछले साल हम लोग 2 हेक्टेयर एरिया दलगांव रेंज में किया था। उसका सीडलिंग्स हम लोग दलगांव नर्सरी में रेज किया था। लेकिन इसी साल हमारा ये एरिया एक्चुअली नेचुरल केन ग्रोइंग है। आपने देखा होगा इधर सामने बहुत केन्स का ग्रोथ है। और ये जो केन्स का ओवर हार्वेस्टिंग के कारण से, पहले तो इधर पूरा केन ग्रोइंग एरिया था, ओवर हार्वेस्टिंग के कारण से इसका डेंसिटी तो कम हो गई। हम लोग इसी साल इसके लिए सोच रहा था और हम लोगों को इसका जो जितना जो चारा देख रहे हैं वो हम लोग सिल्वीकल्चर का राजा बत्था हुआ नर्सरी से लेके आया था। और इसी साल हम लोग धन्यवाद पूरा देना चाहते हैं इन लोगों को। हमारा टिम्बर मर्चेंट्स सॉमिल एसोसिएशन, डुअर्स सॉमिल एसोसिएशन का हेल्प से इधर सोलर फेंसिंग भी इधर सुरक्षा हम लोगों को कॉन्ट्रीब्यूशन किए, फिर प्लांटेशन भी उनका ड्रीम से हो रहा है। हम लोग उसको धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोगों को। और इसी साल हम लोग गन्ना महोत्सव बहुत अच्छा सा सेलिब्रेशन भी किया था। तो हम लोग इसी साल मेरा एक हैप्पीनेस है, हम लोग इसी एरिया पूरा रिजनरेशन करने के लिए एक्चुअली मटीरियल्स हो गया। भैया एक्चुअली एकदम आपने देखा है ना, इसका जो मिट्टी भी नीचे जा रहा है, तो इसी एरिया में हम लोग यही वेजिटेशन रेज करना है। और इसके अंदर में भी हम लोग अभी आप देख सकते हैं उधर बहुत एम्फीबियंस है, फ्रॉग्स का आवाज़ आ रहा है, रेप्टाइल्स है। तो भविष्य में भी ये एरिया हम लोग नेचुरल मतलब सिर्फ हाथी के लिए नहीं है, दूसरा वाइल्ड लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या मतलब बेनिफिट मिलेगा वाइल्ड लाइफ को ये डेंसिटी बनने से? डेफिनेटली ये हाथी भी इसको प्रेफर करते हैं। हमारा दलगांव रेंज में भी सेम केन ग्रोइंग एरिया है, तो उसी एरिया में भी हम लोग देख रहे थे हाथी इसको प्रेफर करते हैं। तो मैंने हाथी के लिए अलग अलग प्रेफरेंसेस है ना, तो हम लोग ये केन्स के लिए इसलिए खाते हैं। तो केन्स नॉट ओनली फॉर एलिफेंट, हम लोग बोलते हैं इसके अलग अलग वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, सभी के लिए हम लोग सोच रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर हम लोग सोचेंगे उसी एरिया में लीडर देंगे, हम लोग उसके लिए भी आगे बढ़ेंगे। अभी तक कितने एरिया में हुए अभी? इसी एरिया में हम लोग तो 2 हेक्टेयर के आसपास कर रहे हैं। पिछले साल हम लोग दलगांव रेंज में भी 2 हेक्टेयर किया था, एक्सपेरिमेंटल बेसिस में किया। और अभी हम लोगों की इधर जो केन प्लांटेशन दिख रही है उसका भी सीड कलेक्शन हम लोग कटिंगरी नर्सरी में करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ये हर साल हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे जो नेचुरल एरियाज में इसका रिस्टॉकिंग करने के लिए, क्योंकि ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसका तो नेचुरल डेंसिटी कम होगा, तो हम लोग अभी इसको रिस्टॉकिंग करना चाहते हैं। जलपाईगुड़ी डिवीजन में दोनों जगह में हुआ है? तो लास्ट ईयर हम लोग दलगांव रेंज में की, इसी साल हम लोग एक्सपेरिमेंटल बेसिस में। नेक्स्ट ईयर हम लोग नथवा में भी ऐसा एरिया से हम लोग और आगे ना इसका जो टारगेट है हम लोग और इंक्रीज करेंगे। माल बाजार लंबे समय से सड़क की हालत बेहद खराब है।
बार बार प्रशासन को सूचित करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। अंततः राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा मंच से इस सड़क के निर्माण के लिए धन आवंटित किए जाने की घोषणा हुई, लेकिन इतने लंबे समय तक बीत जाने के बाद भी कागज पर कोई भी काम नहीं हुआ। माल बाजार से बड़ा दीघी जाने वाली सड़क के निर्माण के लिए 13 करोड़ 47 लाख रुपए की घोषणा की गई थी, लेकिन किसी अनलिखित कारणवश उस टेंडर प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। सड़क निर्माण का टेंडर रद्द किए जाने के विरोध में सुबह सुबह माल बाजार और बड़ा दीघी के जंक्शन पर स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दिन उन्होंने जर्जर सड़क के पानी भरे गड्ढों में धान की रोपाई करके विरोध जताया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे और भी बड़े आंदोलन की राह अपनाएंगे। মোবাইল আমার হাত থেকে পড়বো তুমি ভাবছো? কোনোদিনও না। फालाकाटा थाना में बरगद और पाकड़ का विवाह। फालाकाटा थाना परिसर में सदियों पुराना बरगद और पाकड़ के पेड़ों का विवाह भव्य तरीके से संपन्न हुआ। इस विवाह का आयोजन किसी आम इंसान की शादी को भी मात दे दे ऐसा दृश्य था। पिछले कुछ दिनों से इस विवाह की तैयारियों में फालाकाटा थाने के पुलिसकर्मी पूरी तरह व्यस्त थे। साथ ही इस आयोजन को सफल बनाने में शहर वासियों ने भी भरपूर सहयोग दिया। थाने में एक थाना आवासीय समिति है। उस समिति के अध्यक्ष विमल शाह इस विवाह में वर वधु मिलाने वाले घटक की भूमिका में थे। बरगद के पेड़ को वर माना गया। वर पक्ष की ओर से तृणमूल के फालाकाटा टाउन ब्लॉक अध्यक्ष सुब्रत डे प्रतिनिधि बने। पाकड़ के पेड़ को वधु माना गया, जिसकी ओर से फालाकाटा व्यापारी संघ के सचिव नांटू तालुकदार ने प्रतिनिधित्व किया। इस दिन मुजनाई नदी को गंगा निमंत्रण के लिए आमंत्रित किया गया। वर और वधु के स्नान के लिए बैंड पार्टी के साथ पानी भरवाया गया। शाम को विवाह का आयोजन शुरू हुआ। एक वैदिक पुरोहित द्वारा विवाह की विधि पूर्वक रस्में करवाई गईं। इसके बाद प्रीतिभोज का आयोजन हुआ। इस आयोजन के लिए एक बड़ा पंडाल भी बनाया गया था। कैमरामैन भी मौजूद थे। इस अनोखी शादी को कवर करने के लिए पत्रकारों की भी भीड़ उमड़ पड़ी थी। चूंकि आयोजकों ने पहले से ही पत्रकारों को पत्र भेजकर मेहमानों को बेहद निमंत्रण दिया गया था, इसलिए इस दिन फालाकाटा थाने में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। স্লিপ আছে কিন্তু প্রচুর। প্রজাপতি পুত্রী
Brahmaputra, Brahma Vishnu, Maheshwaram, Sri Puran, Rutu Juga Putan, Bhattu Dikshya, Puruban, Sri Dokhi Surban, Jatha Sabdo, Olumpikan, Kanyakan, Brahma, Durga Yekeno, Daidina, Datu, Datuhe, Hi, Varmapushpo, Bhaporno, 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 बंगाल के सिलीगुड़ी महकमा परिषद में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ज्ञापन सौंपा। तृणमूल कांग्रेस द्वारा संचालित सिलीगुड़ी महकमा परिषद को बीजेपी ने भ्रष्टाचार की जननी करार दिया है। आरोप है कि सत्तारूढ़ दल ने महकमा परिषद को पार्टी कार्यालय में तब्दील कर दिया है। किसी भी स्तर पर विपक्ष की राय को महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस बात पर नाराजगी जताई सिलीगुड़ी महकमा परिषद में विपक्ष के नेता अजय उरांव ने। उन्होंने बताया कि परिषद की बैठक का समय शाम 5 बजे बताया गया था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही दोपहर 2 बजे बैठक समाप्त कर दी गई। उनका आरोप है कि उन्हें जनजाति समुदाय के होने के कारण अपमानित किया जा रहा है। इस घटना के विरोध में आज बीजेपी की ओर से सिलीगुड़ी महकमा परिषद के खिलाफ विरोध रैली का आयोजन किया गया। यह रैली कंचनजंगा स्टेडियम के स्विमिंग पूल के सामने से शुरू होकर महकमा परिषद कार्यालय तक गई। कार्यालय के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रदर्शन किया। पुलिस के अवरोध के बावजूद बीजेपी का एक प्रतिनिधि दल महकमा परिषद में जाकर ज्ञापन सौंपा। अजय उरांव ने कहा, हम न्याय की मांग को लेकर लड़ रहे हैं। मुझे जनजाति प्रतिनिधि होने की वजह से बार बार अनदेखा किया जा रहा है। इसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। सिलीगुड़ी के खड़ीबाड़ी के पानी टंकी इलाके में सीमा क्षेत्र में पहचान छुपाकर फर्जी आधार कार्ड बनवाकर रह रहा था एक बांग्लादेशी। चाचा के घर में लिया था शरण। भारत में अवैध रूप से निवास करने के आरोप में एक बांग्लादेशी युवक को एसएसबी ने पकड़कर दार्जिलिंग जिला पुलिस के खड़ीबाड़ी थाने को सौंप दिया। एसएसबी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार युवक का नाम पलाश चंद्र राय है और वह बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के बोचागंज का निवासी है। एसएसबी के अनुसार वह पिछले साल अक्टूबर महीने में बांग्लादेश और भारत के फूलबाड़ी बॉर्डर के से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था। इसके बाद से वह सिलीगुड़ी के बहार कुमार खड़ीबाड़ी के नेपाल सीमा से सटे छोटे बदराजोत इलाके में अपने चाचा के घर में शरण लिए हुए था। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर सोमवार को देर रात उसे हिरासत में लेकर तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से बांग्लादेश का एक पहचान पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बरामद किया गया। इसके बाद उसे भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में दार्जिलिंग जिला पुलिस के खड़ीबाड़ी थाने को सौंप दिया गया। एसएसबी की शिकायत के आधार पर खड़ीबाड़ी थाना पुलिस ने उक्त बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार उसे सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश कर रिमांड लेकर पुलिस आगे जाँच शुरू करेगी। कोच बिहार में शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी में तोड़फोड़। तृणमूल कटघरे में कोच बिहार में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी में
तोड़फोड़ का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा है। साथ ही शुभेंदु के काफिले में शामिल पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। यह घटना कोच बिहार के खागड़ा बाड़ी इलाके में हुई, जिसके इलाके में भारी तनाव फैल गया। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे शुभेंदु अधिकारी को कोच बिहार आए थे। पहले ही तृणमूल के नेता और कार्यकर्ता काले झंडे लेकर खागड़ा बाड़ी में विरोध करने के लिए जमा थे। जैसे ही शुभेंदु का काफिला वहां पहुंचा, आरोप है कि उस पर लाठियां और पत्थरबाजी की गई, जिस गाड़ी में शुभेंदु सवार थे उसकी पिछली खिड़की का कांच टूट गया था। इसके साथ ही पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। बाद में शुभेंदु का काफिला भाजपा की जिला कार्यालय पहुंचा। फिलहाल वे वहीं पर मौजूद हैं। যারা বাংলা ভাষীদের আক্রমণ করবে, সবচাইতে বড় কথা যারা বাংলা ভাষাকে আক্রমণ করবে তাদের কোনো নিস্তার নেই। তাদেরকে কালো পতাকা দেখানো হবে, তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হবে। তারা যেখানে যাবে সেখানেই আমাদের প্রতিবাদ হবে। বিশেষ করে কুচবিহারের মাটিতে, কুচবিহারের বেশিরভাগ মানুষ অত্যাচারিত হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যে, বিজেপি শাসিত রাজ্যে। কুচবিহারের প্রত্যেকটা মাটিতে, প্রত্যেকটা এলাকায় বিজেপির বিরুদ্ধে আমাদের বিক্ষোভ হবে এবং কুচবিহারকে আমরা বিজেপি মুক্ত জেলা করব। দলের সৈনিকরা আপনাকে ছেড়ে কথা বলবে না। আপনারা জয় বাংলা ধ্বনি শুনে सिलीगुड़ी में कॉलेज छात्राओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर तनाव। गोरखा समुदाय के प्रदर्शन से माहौल उग्र। सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड संख्या 17 में 2 कॉलेज छात्राओं पर की गई अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आरोपी 2 महिलाओं पर हैं जो कि उसी घर में रहती हैं जहां छात्राएं किराए पर रहती थी। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों खासकर गोरखा समुदाय में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। आज सुबह बड़ी संख्या में लोग विशेष रूप से गोरखा समुदाय के सदस्य मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने आरोपियों से माफी मांगने को और कड़ी सजा देने की मांग की है। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि वार्ड 17 की काउंसलर मिली शील सिन्हा भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करने लगी। स्थिति को काबू करने में पुलिस को करीब 1 घंटे लग गए। इस दौरान धक्का मुक्की और हाथापाई भी हुई। आखिरकार सिलीगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित कर लिया।
दोनों आरोपी महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया है। इसके बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस तरह गोरखा समुदाय का अपमान हुआ है, प्रशासन उसको सटीक जवाब देना चाहिए। उनकी मांग है कि आरोपी महिलाओं को सजा दी जाए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए। अभी भी समुदाय के लोगों में आक्रोश बना हुआ है। দিদি কোথায় আমাদের কাউন্সিলর সমিতি বাইরে চলে আসো, বাইরে চলো, বাইরে চলে বাইরে গিয়ে কথা বলো, বাইরে এবং যেমনটা দেখছেন ঘটনার খবর পাওয়ার পরে কাউন্সিলর মিলি সিনহা তিনি কিন্তু এখানে এসে পৌঁছেছেন এবং এখানে যারা ওই কলেজ ছাত্রীর যারা পরিবারের সদস্যরা বা পরিচিতরা তাদের সঙ্গে কিন্তু প্রতিবাদ জানাচ্ছেন এবং গতকাল এই ঘটনা ঘটে জানিয়ে রাখি যে শিলিগুড়ির 17 নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনাটি ঘটে। না না জাত তুলে আপনার সব বলা উচিত না। বাড়ি মালিকের বিরুদ্ধে কলেজ পড়ুয়াদের কটূক্তি করার অভিযোগ এবং অসভ্য ভাষায় কথা বলার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাতে কিন্তু এলাকার কাউন্সিলর মিলি সিনহা তিনি পৌঁছেছেন এবং বাড়ি মালিকের সঙ্গেও কিন্তু এখানে যারা পুরোনো পরিবারের সদস্যরা বা পরিচিতরা রয়েছেন তারা কিন্তু এখানে কথা বলছেন এবং বাড়ি মালিকের বলছেন যে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা মিথ্যে, এমনটাই কিন্তু তিনি দাবি করেছেন বাড়ি মালিক। एक आदमी को बुला के प्रेक कल मरवाया गया, वो वीडियो हम लोग देखे हैं, आगे वो सब वीडियो भेजा गया। सारा वीडियो भी हो गया, सब हो गया, सब वीडियो हेरा नेपाली दाजु भाइले तिमीहरू कुरा बुझ्छौ, हामी त जाति शान्ति सृष्टि गर्ने जाति। यहाँ पर जितना ज्यादा नोटिस कर रहा है ना, हमें शांति से भी नहीं रहना दे रहा है यहाँ पर। ऐसा इतना ज्यादा हरास हो रहा है यहाँ पर। पकड़ा था नेपाल से आया है, नेपाल के रंडी है, चले जाओ ऐसा बोल रहा है ये। हाँ, और यही आंटी का फेस है, हरास कर रहा है ना, जस्ट बिकॉज वी आर नेपाली दे आर हरेसिंग अस एंड दिस इज टोटली रॉन्ग। बोल फिर से बोल, क्या बोला फिर से बोलो नहीं बोल। हाँ यही बोल रहा था, नेपाल का रंडी यही बोल रहा था, इतना अच्छा बोला है ना, इसलिए दूसरों को भी रंडी बोल रहा है। 17 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মিলি সিনহা তিনি এখানে এসেছেন ওই যে কলেজ পড়ুয়ারা রয়েছেন তাদের যারা পরিবারের সদস্যরা পরিচিতরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কিন্তু কথা বলছেন। অন্যদিকে বাড়ি মালিক তিনি কিন্তু ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে রেখেছেন এবং সকাল থেকে যারা আসেন ভিড় করেন কিন্তু তারপরেও কেউ বাইরে থেকে কিল দিয়ে পুরো সিল করা। এই যে দেখেন মানে এই জায়গাটা খুলতে পারবে না, ওরা খুলতে পারবে না। এই যে দেখেন কেন এইসব কেন হচ্ছে, গরমে ঠান্ডা গরমে তো সবাই জানলা খুলবে না, জানলা খুলতেও দেয় না। ফ্রেশ কিল এটা কিন্তু এই যে রুমে কি এসি আছে? এসি না, বাচ্চাগুলো থাকে, চারটা মেয়ে থাকে তো এই গলি এজন্য কত বলো এই পিছন মানে দিকে বন্ধ জানলা খুলতে দেবে না, এই পিছন দিকে জানলা খুলতে দেবে না। এবং কলেজ পড়ুয়াদের এই করতে হয় দেখেন, এই জানলার জন্য এটা ঝড় হয়েছে, কি তালা মেরে দিয়েছে, পিন মেরে দিয়েছে, কিল মারছে না বলতে জানলা আমরা তোমরা আমার শরীর ভালো না, আমি ঘুমাচ্ছিলাম, আমি খুব অসুস্থ। না তোমাকে আমি একটা কথা বলি, হ্যাঁ আমি আজকে তো আমি 11টার সময় ডেকেছিলাম আমার ইঞ্জিনিয়ারও আসছে, এন দ্য মেন টাইম আমাকে আমি তো ঘুমাতে পারিনি রাত্রেবেলা, আমার শরীর না এই জানালাটাকে আপনি মেডিকেল চলেন, এগুলো সব ইয়ে আপনার জল দিতে লাগবে, এগুলো জল দিতে লাগবে, কি আছে দরকার মেডিকেল চলেন। না আমার রেজিস্ট্রেশন আছে, না আপনি কথা বলতে পারেন, আপনাকে কথা বলতে হবে, হসপিটালে চলেন, না কালকে যাভাবে কথা বলছো আপনি এখনো ওইভাবে বলতে হবে, আমাদের সামনে যেভাবে ছোট আপনি কি কালকে আমাদের সামনে দিদি আপনি কি কালকে কটূক্তি করেছিলেন? বলতে হবে না, আমি একটা যে ভিডিও আমরা দেখছি কটূক্তির অভিযোগ, আমি জানি না আমি একটা কথা বলি, প্রথম কথা হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে আমি ইঞ্জিনিয়ার পাঠাবো 11টার সময়, প্লিজ আমাকে একটু বলতে দাও যে আমি 11টার সময়
ইঞ্জিনিয়ার আসবে দেখবে। এবং আপনি বলেছেন ও আপনিও যে প্রপার্টির অংশীদার, ও সেই প্রপার্টিরই অংশীদার। কোন প্রপার্টি? এই প্রপার্টির আপনি কিনেছেন, ও কিনেছে ফ্ল্যাট। আপনি দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং ছাদ ইউজ করতে পারবে না এরকম বলেছেন। আমি আপনার রেজিস্ট্রেশন কোনোদিনও কোনো পাগল এরকম করবে না, কোনো ডেভেলপার। আপনি উকিল বললে হবে না। আমি যেটা বলি এরা অসুস্থ, আপনি ওদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। অসুস্থ কি ছিল আমার কোনো আরেকটা মহিলা ছিল যে আপনার সঙ্গে दीदी তোমার সঙ্গে ছিল दीदी हम आपके एक बात बोला मैडम बोला